ओम शांति। आज है 17 दिसंबर 2021 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, संगम युग पुरुषोत्तम युग है। संगम युग पुरुषोत्तम युग है। यहाँ की पढ़ाई से, यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए, यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बन सकते हो। यहाँ की पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बन सकते हो। प्रश्न है, आंतरिक खुशी में रहने के लिए, आंतरिक खुशी में रहने के लिए कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए? उत्तर है पहला निश्चय चाहिए कि हम विश्व के मालिक थे। पहला निश्चय चाहिए कि हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे, बहुत धनवान थे। हमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। हमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं। अब बाबा हमको फिर से विश्व की बादशाही देने आए। अब बाबा हमको फिर से विश्व की बादशाही देने आए हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बने हैं। अभी हम त्रिकालदर्शी बने हैं। रचता बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को हमने जाना है। रचता बाप द्वारा रचना के आदि मध्य अंत को हमने जाना है। ऐसा निश्चय हो तब आंतरिक खुशी रहे। ऐसा निश्चय हो तब आंतरिक खुशी रहे कि हम ही विश्व के मालिक थे, हमने ही 84 जन्म लिए और अभी बाबा फिर से हमको विश्व की बादशाही देने के लिए आया है और हमने ही इस रचना के आदि मध्य अंत को जाना है ना। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। अब बाबा आकर कितनी अच्छी राह बताते हैं पुरुषोत्तम बनने की। दुनिया में भी अनेक प्रकार की कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं, जहाँ भी पोजीशन के लिए पढ़ते हैं। फिर कोई क्लर्क, कोई मजिस्ट्रेट, कोई चीफ जस्टिस बनते हैं। पुरुष उत्तम पद पाते हैं, परंतु वह सब है कलयुग के लिए उत्तम पद, है ना। यहाँ ही मिलेगा, सतयुग में थोड़ी जाएंगे उस पढ़ाई से। तो वो सब हैं कलयुग के लिए उत्तम पद। तो बाप आकर सतयुग के लिए उत्तम पद प्राप्त कराते हैं।
तो यह है संगम युग, इसमें उत्तम ते उत्तम बनना है। मनुष्य जो भी नॉलेज पढ़ते हैं वह उत्तम बनने के लिए। अब यह है रूहानी नॉलेज जो भविष्य के लिए है, और यह संगम युग है, पुरुषोत्तम युग है ना। सर्व युगों में भी पुरुषोत्तम है और बनाने वाला भी पुरुषोत्तम है। तो चित्रों में जहाँ भी संगम युग है वहाँ पुरुषोत्तम जरूर लिखना चाहिए। सुना कि संगम युग नहीं है बल्कि पुरुषोत्तम युग है, कि ऐसा युग है जिसमें सब श्रेष्ठ बन जाते हैं ना। तो पुरुषोत्तम जरूर लिखना चाहिए। हर एक चीज उत्तम बनाई जाती है, केवल मनुष्य आत्मा को ही उत्तम नहीं, बाबा कहते यहाँ हर एक चीज उत्तम बनाई जाती है। तो तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण कितना पुरुषोत्तम हैं, उन्हों के जेवर वस्त्र आदि कितने शोभनिक होते हैं। तो ऐसे चित्र बनाने चाहिए। बाबा तो डायरेक्शन ही देंगे, और बच्चे तो शहरों में घूमते रहते हैं, जहाँ तहाँ जाते रहते हैं ना, तो सेवा भी करनी चाहिए। तो बच्चों तो शहरों में घूमते रहते, उन्हों को ही ध्यान में आना चाहिए कि कैसे कैसे शोभनिक आकर्षण वाले चित्र बनाएं जिससे भपका अच्छा हो, है ना। मधुबन में जाते हैं ना, म्यूजियम में देखने के लिए जाते, कितने सुंदर चित्र है, जबकि देखा हुआ है तो भी बार बार देखने की इच्छा होती है ना। तब बाबा कहते हैं भपका अच्छा हो, ऐसे कैसे बने। तो बुद्धि में सारा दिन यह याद रहना चाहिए कि हम उत्तम ते उत्तम पुरुष बन रहे हैं। कौन बनाते हैं? सबसे उत्तम बाप। तो ऊंच ते ऊंच श्रीमत है बाप की, और वह बाप ही बताते हैं। तो श्री का अर्थ है श्रेष्ठ। तो श्री का टाइटल सिर्फ देवताओं को ही दिया जाता है। उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, तो उन्हों का जन्म भी पवित्रता से ही होता है। यहाँ कलयुग में कोई का भी जन्म पवित्रता से नहीं होता है। सिख लोग भी गाते हैं मूत पलीती कपड़ धोए। यह काल मूरत आकर के हम मूत पलितों के बाबा कहते कपड़े धोते हैं ना, आत्मा को साफ करते हैं। तो बाबा आकर मूत पलीती कपड़ों की धुलाई करते हैं और उन्हों को मनुष्य से देवता बनाते हैं। और देवताएं विकार से पैदा नहीं होते, परंतु लोग समझते हैं विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। तो बाप समझाते हैं कि स्वर्ग में विष की पैदाइश होती नहीं। सुना, स्वर्ग में बाबा कहते विष की पैदाइश होती नहीं। अभी तुम स्टूडेंट जानते हो कि हम आए हैं नर से नारायण बनने के लिए ना, हमारी पढ़ाई है ही नर से नारायण बनने के लिए। इस राजयोग द्वारा हम राजाई प्राप्त करेंगे। अगर कोई फेल हो जाते हैं तो चंद्रवंशी में चले जाते हैं। अब तुम्हारी तो है रावण से युद्ध, परंतु दुनिया में यह किसी को मालूम नहीं है कि रावण हमारा पुराना दुश्मन है। रावण का अर्थ नहीं जानते तो 10 शीश क्या है? आखिर रावण को 10 शीश दिए हैं तो वो क्या है? अब तुम बच्चे जानते हो कि विकारों की प्रवेशता से ही भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। तो सतयुग में सब श्रेष्ठाचारी है, और यहाँ 5 विकारों के वशीभूत होकर के भ्रष्टाचारी। तो बाबा कहते हैं इस समय सब तमोप्रधान बुद्धि हैं, बिल्कुल अंधियारे में है। तो यह भी गाया हुआ है कि कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए, जब आग लगेगी तब जागेंगे। देखो तुम कितना जगाते हो फिर सो जाते हैं, है ना।
वैसे तो सो जाते हैं, लेकिन जब आग लगेगी तब जागेंगे, फिर क्या कर सकते हैं? फिर तो कुछ नहीं कर सकते। मेले में तुम इतनी मेहनत करते हो, निकलते कितने? कोटों में कोई। आगे चलकर बहुत वृद्धि होगी, तब मनुष्यों की बुद्धि खुलेगी, है ना। अभी तो थोड़े थोड़े बाबा के बच्चे इतना नहीं समझ, जब बहुत हो जाएंगे तब उनकी बुद्धि खुलेगी। औरों के धर्म तो बहुत समय से पुराने हो गए हैं, तो उन्हों की वृद्धि होती है। तुम्हारा यह छोटा सा पुराना झाड़ है, अब वे लोग तो मांस मदिरा सब कुछ खाते है ना, इसलिए वहाँ लोगों को कोई परेशानी नहीं है, फट फट पहुँच जाते है ना। वो बोले कुछ भी खाओ पियो लेकिन आओ। तब बाबा कहते वो तो मांस मदिरा सब कुछ खाते हैं, विकारों में भी जाते हैं। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। सत का संग तो एक बाप का ही है, तो कौन सा संग तारेगा यह नहीं जानते। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ खिवैया, हे बागवान कांटों से फूल बनाओ। लेकिन उसको तो जानते ही नहीं ना कि वो कौन है। बाबा कहते वो काटते हैं लेकिन जानते ही नहीं। कांटों से फूल बनाओ कहते, इस कांटों के जंगल से पार ले जाओ। अब फूल तो यहाँ बनना है, अभी फूल बनेंगे तभी तो बाबा ने कल भी बोला ना, दैवी गुण तो अभी आए ही नहीं। हा? तो फूल तो यहाँ बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पुरुषोत्तम बनना है, खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। और जो चीजें देवताओं को स्वीकार नहीं कराई जाती हैं, तमोगुणी हैं, वह नहीं खानी चाहिए। सब्जियों में भी सतो रजो तमो है। कोई सब्जी सतो है, साग सब्जियां ऐसे बाबा, कोई रजो है और कोई तमो है ना। जैसे लहसुन प्याज तमो प्रधानता में आता है। और आजकल तो मनुष्य गरीब है ना, तो ज्ञान भी गरीबों को लेना है। साहूकार लोग तो खूब पैसा उड़ाते हैं, है ना, वो तो इन्हीं चीजों में पैसा उड़ाते हैं, कहाँ ज्ञान लेंगे। तो बाइस्कोप देखना बहुत खराब है। अखबार में भी पढ़ा था कि फिल्म देखने जाना गोया नर्क में जाना। सिनेमा को बाबा कहता ही था ना, सिनेमा ना पाप, तो पाप की माँ कहता था। तो वहां जाके तो क्या सीखेंगे? पाप करना ही सीखेंगे। और जितना बड़े आदमी होते हैं उतना ही गंद जास्ती करते हैं। गरीबों के पास तो पैसा ही नहीं है सब खान पान के लिए, वो तो रोटी मुश्किल खाएंगे, तो ये सब कौन करेगा? वही करेंगे। तो इस समय पूरा वैश्यालय है और शिव बाबा आकर शिवालय बनाते हैं, तो सारा मदार है पवित्रता पर। प्योरिटी है तो पीस और प्रॉस्पर्टी भी है, तो रावण राज्य में कोई पवित्र हो नहीं सकता। तो यहाँ ही युद्ध की बात है। योग बल से ही तुम रावण पर विजय पाते हो। तो यहाँ कितने ढेर मंदिर हैं, परंतु बायोग्राफी किसी की भी नहीं जानते हैं। शिव के मंदिर में जाकर पूछो कि शिव की बायोग्राफी बताओ, तो कुछ बता ही नहीं सकेंगे, है ना। बोलो बस पूजा करने से मतलब, बायोग्राफी जानने से कोई मतलब नहीं ना। वैसे किसी का मंदिर देखेंगे बोलेंगे किसका है, महल देखेंगे तो बोलेंगे किसका है, कब बना, लेकिन शिव के बारे में कोई नहीं जानते। तो तुम्हारे में भी, दुनिया में तो है ही है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान को जानते हैं। हम सब समझते, हमने बहुत अच्छा समझ लिया, लेकिन आज से 10 साल पहले जो समझा था और अभी समझने में अंतर है कि नहीं है? तो धीरे धीरे क्या होता है, समझ आती है, तब लगता है कि हमने तो कुछ भी नहीं समझा था, और आगे बढ़ेंगे तब पता चले हमने तो कुछ भी नहीं समझा था, है ना। तब बाबा कहते कि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान को जानते हैं। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ तो होते हैं ना। हमारे हिसाब से हम सब समझ गए हैं, लेकिन हमारे से जो बड़े हैं उनके हिसाब से हम अभी कुछ नहीं समझे हैं। तो बाबा के समय लगेगा ना, तो हमको चलते रहना है।
तो सारा मदार है पढ़ाई पर। तो आत्मा कहती है हम तो नर से नारायण बनेंगे। पढ़ाता तो सबको राजयोग हूं, परंतु फिर भी पुरुषार्थ अनुसार उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ बनते। इसलिए बच्चों को पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना चाहिए। शिव भगवानुवाच कि योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे और सतो प्रधान बन जाएंगे। इसलिए बच्चे याद की यात्रा को भूलो मत। ना कुछ भी हो जाए, कितना ही कष्ट हो, लेकिन याद करना नहीं छूटना। अपने दिल से पूछो कि हम प्रदर्शनी में ज्ञान तो बहुत अच्छा समझाते हैं, परंतु याद की यात्रा में रहते हैं। आज देखो जितने प्रदर्शनी लगाने वाले भाई बहन है ना, प्रदर्शनी के लिए भागते हैं, यहाँ सेवा करें वहाँ सेवा करें, और जब यहाँ योग में बैठोगा तो 5 मिनट जो मुरली के बाद गीत बजता है ना, उस 5 मिनट में भी नहीं बैठ पाते। तो सोचो सेवा क्या करते। तब बाबा कहते कि प्रदर्शनी में ज्ञान तो बहुत अच्छा समझाते हैं, परंतु याद की यात्रा में रहते हैं, याद में फेल है। इसलिए वह अवस्था, वह खुशी कायम नहीं रहती है। फिर अपना ही दिल खाता है ना कि मैं तो याद ही नहीं करता, तो मैं कैसे सेवा कर सकता। तो इस सब्जेक्ट में बच्चों को अभ्यास बढ़ाना चाहिए, है ना। अगर इतना योग पक्का हो गया तो आप 2 शब्द भी किसी को सुनाओगे तो वो आपकी बात मानेगा। तो योग का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। चित्र भी ऐसे शोभनिक बनाने चाहिए जो कोई भी आकर पढ़ने से ही नॉलेज समझ जाए। अच्छी चीज होगी तो देखने बहुत आएंगे। इन चित्रों को बनाने वालों को इतना इनाम मिलता है। देवताओं के चित्रों को खास पुराना करके बेचते हैं। जितना पुराना चित्र उसका उतना पैसा देते हैं। तो मनुष्यों को बहुत पसंद आते हैं और बहुत पैसे देकर भी खरीद करते। देवताएं सतो प्रधान थे तो उन्हों के चित्रों का भी कितना मान है, परंतु यह नहीं जानते कि भारत ही पुराने ते पुराना है, और सबसे पुराने से पुराना है शिव बाबा। शिव बाबा से पुराना तो कोई है ही नहीं ना। बाबा कहते पहले पहले शिव ही आते। मनुष्य तो मुझे हुए, तुम भी अभी समझते हो कि पहले हम तुच्छ बुद्धि थे, कुछ नहीं समझते थे, और अब क्या से क्या बन गए हैं। तो हम विश्व के मालिक थे, बहुत धनवान थे, परंतु तुम्हारे में भी निश्चय बुद्धि थोड़े नहीं है, नहीं कहता बाबा, थोड़े हैं। कौन है वो, अपने अपने को चेक करेंगे ना। तो तुम्हारे में भी निश्चय बुद्धि थोड़े हैं। नहीं तो बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए कि वाह, हमने तो पूरे 84 जन्म लिए हैं। कम पढ़ने वालों को कम जन्म मिलेंगे। जो सूर्यवंशियों में आएंगे उन्होंने जरूर अच्छी पढ़ाई की होगी। तो यह पढ़ाई कितनी अच्छी, रचता बाबा ही आकर रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। कोई से पूछो तुम त्रिकालदर्शी हो, तीनों ही कालों का तुमको ज्ञान है, तो कहेंगे ये सब कल्पना है। जो नहीं बाबा के 84 जन्मों में आने वाले हैं वो क्या कह देते हैं, ये सब तुम्हारी कल्पना है। और किसी एक ने कहा तो और भी कहते रहेंगे। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है और परमात्मा बाप है, यह भी तुम जानते हो। गीता में लिखा है कि परमात्मा का रूप तो हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है, परंतु ऐसा तो है ही नहीं, है ना। वो सर्वशक्तिवान है, लेकिन उसका तेज इतना प्रकाश ऐसा थोड़ी है।
बाबा कहते गुणों में वो भंडार है ना। बाबा तो बिल्कुल शीतल है, बच्चों को भी आकर शीतल बनाते हैं। जैसे बाबा ज्योति बिंदु है वैसे आत्मा भी ज्योति बिंदु है। जैसे फायरफ्लाई होता है वो तो देखने में आता है, जुगनू तो दिखाई देता है ना। और बाबा तो दिव्य दृष्टि बिना देखने में भी नहीं आता है। तो तुम जानते हो परमात्मा ज्ञान का सागर है और तुम बच्चे भी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। तो आत्मा कितनी छोटी है, उनमें सारी नॉलेज भरी हुई है। तो आत्मा ही सुनती है और आत्मा ही धारण करती है और आत्मा ही शरीर द्वारा समझाती है। तो यह बातें कोई को भी समझाने आएंगी नहीं, तो तुम भी बाप द्वारा समझ और समझा सकते हो। तो परम पिता परमात्मा ही पतित पावन ज्ञान का सागर है। कृष्ण को पतित पावन या ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। बुलाते भी एक को हैं कि हे पतित पावन आओ, न कि श्री कृष्ण या श्री राम को कहते हैं। तो सीता का राम कोई पतित पावन था क्या? नहीं ना। तो तुम सब भक्तियां हो और भगवान एक है। तुम सब ब्राइड्स हो और मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूं। आपके दुल्हा एक दुल्हन अनेक। बाबा कहते मैं आता हूं तुम्हारा श्रृंगार कराने। सभी आत्माओं को मैं आकर भक्ति का फल भी देता हूं। तो यह पढ़ाई कितनी बड़ी है। नर से नारायण बनाती है तो कितना नशा होना चाहिए। बाप आए ही हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने, है ना। बाबा दान देता है, कोई मूल्य नहीं लगाता कि मैं तुमको इतना सुनाता हूं तुम इतना दो। बाबा कहते मैं आता ही हूं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देने। तो यह है अच्छे ते अच्छा दान। शिव के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो, है ना। दुनिया में कोई और मनुष्य ज्ञान सुनाए तो कितना ले लेते हैं। आज थोड़ा ट्यूशन पढ़ाते 1 घंटा, कितना ले लेते हैं, नहीं। और बाबा तो क्या करता है, इतना अमूल्य रतन दे रहा है, अविनाशी ज्ञान रतन, लेकिन कभी नहीं कहता मैंने तुमको। मनुष्य ले लेते हैं हम ही देंगे। किसी को बोला मैंने तुमको कोर्स कराया, मैंने तुमको ज्ञान दिया, तुमको दो। ऐसे ही बाबा कहता तो कोई भी नहीं आता ना। बाबा कहते कोई भी नहीं सुनता, तो ये कहने का तो अधिकार किसी का है ही नहीं, है बाबा का ज्ञान है। तब बाबा कहते हैं कि शिव के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दो तुम्हारी बुद्धि में अभी सारा ज्ञान है कि हम ही अब संगम पर हैं और हमको शिव बाबा विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं। तो अब हम ब्राह्मण हैं, फिर हम देवता बनेंगे और फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। तो यह हम सो हम का राज है। मनुष्य कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो बाप समझाते हैं हम सो पूज्य हम सो पुजारी कैसे बनते हैं। सतो प्रधान सतो रजो तमो में कैसे आते हैं ना। बाबा सब समझाते हैं। तो इस राज को तुम बच्चे ही जानते हो। तो यह धारणा करने की बात है। इस पढ़ाई से कितनी बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई राजा कोई रानी और कोई प्रजा जाकर बनेंगे। सुना आप कहते इसी पढ़ाई से कोई राजा बनेगा कोई रानी बनेगी और कोई प्रजा जाकर बनेंगे और वहां सबको सुख ही सुख है। और यहाँ तो कर्मों अनुसार दुख मिलता है। तो यह है ही दुख धाम और वह है सुख धाम।
तभी बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसा कोई बुरा काम मत करो जिसकी सजा खानी पड़े। अगर फिर भी ऐसे कर्म करते हैं तो पद भी ऐसे ही मिलेगा। अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे तो कल्प कल्पांतर की प्रारब्ध बन जाएगी। अभी यह ज्ञान है, फिर प्रायः लोप हो जाएगा। अभी तुम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि इसमें दोबारा चांस नहीं मिलेगा, है ना। अभी नहीं करेंगे तो फिर पछताएंगे। तो बाबा कहते हैं, दैवी गुण धारण करो, नहीं तो कर्म विकर्म हो जाएंगे। यहाँ सब मनुष्यों के कर्म विकर्म बनते हैं और यह तुम्हारे सिवाय कोई जानते ही नहीं। गीता का भगवान कब आया, ये कोई बता ही ना सके। वो तो कहते गीता का भगवान ही श्री कृष्ण है। वो कब आया, द्वापर में। तो द्वापर में आकर के क्या कलयुग लाया? तो बाबा उनको पता ही नहीं है कि गीता का भगवान तो अभी आकर के गीता का ज्ञान सुना रहे हैं ना संगम पर। तो वो कहते हैं द्वापर में आया, वेद शास्त्र बने ही द्वापर में हैं और द्वापर में ही आसुरी संप्रदाय हो गए। बच्चे कहते हैं, बाबा हमको इस पाप की दुनिया से ले चलो। गोया मौत मांगते हैं। सुना, हमको यहाँ से ले चलो कहते तो बाबा शरीरों को थोड़ी ले जाएगा, बाबा तो केवल आत्मा को ले जाएगा। तो माना मौत मांगते हैं, इसलिए उनको कालों का काल कहा जाता है। उन लोगों ने सिर्फ नाम रख दिया है अकाल तख्त, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। जो बहुत ऊंच बनते हैं वही आकर फिर नीचे भी गिरते हैं ना। सतयुग में बहुत ऊंच और कलयुग में बाबा कहते नीचे आकर गिरते हैं। तो तुम बच्चों को अब यह सारा ज्ञान समझ में आया है और यह बहुत वंडरफुल ज्ञान है। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई दे न सके ना। सृष्टि के बारे में और कोई नहीं बता सकता, है ना। नहीं तो निराकार को नॉलेजफुल कहने से फायदा ही क्या। जब तक वह नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाबा कहते आकर ज्ञान न देवे तो सब आत्माएं निराकारी दुनिया से यहाँ आकर पाठ बजाती है। अब भगवान को बुलाते हैं, उनको अपना शरीर तो है ही नहीं, बाकी सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है। तो भगवान एक ही निराकार हुआ ना। तो बाबा कहते हैं मेरा नाम है शिव, मैं इनके शरीर में इनकी भ्रुकुटी में आकर बैठता हूँ। ब्रह्मा तन में भ्रुकुटी में आकर बैठता हूँ। जैसे आत्मा ऑर्गन्स द्वारा बात करती है, वैसे शिव बाबा भी इनके ऑर्गन्स द्वारा समझाते हैं। गाया भी हुआ है, भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो अब इन गुह्य राजों को तुम ही जानते हो। बाबा कहते हैं हम ही बाबा को जानते, हम ही सृष्टि के गुह्य राजों को जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी ऊंची प्रारब्ध बनाने के लिए, अपनी ऊंची प्रारब्ध बनाने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। अपनी ऊंची प्रारब्ध बनाने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है।
कोई भी बुरा काम नहीं करना है। कोई भी बुरा काम नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है अपना खान पान बहुत शुद्ध रखना है। अपना खान पान बहुत शुद्ध रखना है। देवताओं को जो चीज स्वीकार कराते हैं वही खानी है। देवताओं को जो चीज स्वीकार कराते हैं वही खानी है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है आज का, त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। त्याग तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के कल्याणकारी भव। बाबा कहते हैं जैसे स्थूल अग्नि दूर से ही अपना अनुभव कराती है, ऐसे आपकी तपस्या और त्याग की झलक दूर से ही सर्व को आकर्षित करे। सेवाधारी के साथ साथ त्यागी तपस्वी मूर्त बनो, तब सेवा का प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। त्यागी अर्थात कोई भी पुराने संकल्प व संस्कार दिखाई न दें। तपस्वी अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि से सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। त्याग माना पुराने संस्कार स्वभाव न दिखाई दे, और तपस्वी माना क्या? उनकी दृष्टि स्मृति व दृष्टि में सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई न दे। जो भी संकल्प उठे उसमें हर आत्मा का कल्याण समाया हुआ हो, तब कहेंगे सर्व के कल्याणकारी। स्लोगन है, देह भान से पार जाने के लिए, देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख चेतन और चरित्र को देखो। देह भान से पार जाने के लिए ना, बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो। चेतन अर्थात आत्मा और चरित्र माना आत्मा के कर्म। तो देह भान से पार जाने के लिए चित्र को न देख, चेतन और चरित्र को देखो। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।